दोस्तों तो वेलकम है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एनपीयू में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, और सेमेस्टर जैसे कि 1 का आपका हो चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ठीक है, सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। और जितने भी लोग सेशन 2022 से 26 वाले हैं, 22 से 26, उनका आज हम लोग जानेंगे कि सिलेबस हम लोग कहाँ से देखेंगे, ठीक है, सभी के लिए, चाहे बीए हो, बीकॉम है या बीएससी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना मोबाइल या लैपटॉप जो भी है उसका गूगल ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे सर्च मारना है एनपीयू। क्या लिखिएगा? एनपीयू, ठीक है, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। तो जैसे ही सर्च मारिएगा आपके सामने इस तरह से आएगा। इसको ऊपर उठाना है और यहाँ पे आना है इसका होम पेज पे, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी होम पेज, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने खुल जाएगा इसका होम पेज। और चलिए वेट करते हैं। तो इस तरह से आपके सामने इसका होम पेज खुल जाएगा और इसको ऊपर उठाना है। एक बात बताऊं, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी मालूम है? नहीं मालूम है? 2009 को हुई थी, ठीक है। इसका और कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, इन दोनों का साथ में स्थापना 2009 में हुआ था। एनपीयू एंड आपका केयू का, ठीक है। बाकी एसकेएमयू दुमका और आपका विनोबा भावे, उन लोग का 1992 में हुआ था। चलिए देखते हैं काम की बात। तो यहाँ पे हम लोगों को आना है किस में? तो एक है आपका होम, फिर है अबाउट द यूनिवर्सिटी अकेडमी। इस अकेडमी पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। अकेडमी पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका एक ऑप्शन है सिलेबस का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही पे क्लिक कीजिएगा इसको ऊपर उठाना है और यहाँ पे आपको आ जाना है। अब देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिलेबस, यूजी कॉमन कोर्स सिलेबस एनईपी सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, ठीक है। तो चलिए इसी पे क्लिक करना है। तो कॉमन कोर्स में आपका कौन कौन सा आएगा उसको भी हम लोग जान लेंगे इसी में, ठीक है। तो आपके कॉमन कोर्स के तहत 3 को पेपर रहेगा। अब इसको क्लिक कीजिएगा, आपके सामने खुल जाएगा। अभी दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये खुल गया पीडीएफ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमन कोर्स फॉर सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 2, ठीक है। सेशन देखिए यहाँ पे लिखा है 2022 से 26। अब यहाँ पे हम इसको ऊपर उठाएंगे तो देखिए कॉमन कोर्स के तहत जो है सेमेस्टर 1, इसको ऊपर उठाते जाना है। सेमेस्टर 2, ठीक है, ये आ गया सेमेस्टर 2। तो देखिए आपके इसके तहत 3 को पेपर पढ़ना है। पहला है लैंग्वेज कम्युनिकेशन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और नहीं तो आप लोग सब कुछ कर ही लीजिएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करके। फिर आपका है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। तीसरा पेपर है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये तो पढ़ना है भाई, जान गए। अब क्या पढ़ना है, इसके अंदर में क्या पढ़ना है? तो देखिए इसको ऊपर उठाइएगा। यहाँ पे लिखा है कि कितने कितने मार्क्स का है। तो बोला गया है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बोला गया है कि फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 50 मार्क्स एंड फॉर्मेट ऑफ पेपर फॉर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन ये कितना नंबर का है चलिए देखेंगे। इसको ऊपर उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका बोला गया है, क्या बोला गया है कि हाईलाइटेड ऑफ रेगुलेशंस ऑफ फॉर ईयर अंडर ग्रेजुएट। इसको नहीं देखना है, डायरेक्टली हम लोग को आ जाना है सेमेस्टर के कॉमन कोर्स के ऊपर, ठीक है। ऊपर उठाइए। अब इसका जो आपका सिलेबस है ना, रांची यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। और ये कॉमन कोर्स का जो पेपर है ये तो हर यूनिवर्सिटी का सेम होता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें। झारखंड के सभी यूनिवर्सिटियों में मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए तो ये पार हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो सेमेस्टर 1 का था ये भी पार हो गया। उसके बाद आपका ये सब सिलेबस था सेमेस्टर 1 का, हेल्थ वाला, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हेल्थ का ही है, कितना दूर में है यार। चलिए तो यहाँ से शुरू हो जाता है सेमेस्टर 2, ठीक है। सेमेस्टर 2 पहला पेपर लैंग्वेज इंग्लिश जो है आपका, ये कम्युनिकेशन वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 मार्क्स का क्या होगा आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा? तो 40 नंबर लाना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर बोला गया है कि इंस्ट्रक्शन टू क्वेश्चन सेटर 4। तो आपका जो है क्वेश्चन सेटर किस टाइप से रहेगा? देखिए मुझे ना लग रहा है यार काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो,
चलिए इसी डाउट से मैं बोलने में हिचकिचा रहा हूँ। अब जितना लंबा बनेगा 10 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट। तो देखिए एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा और आपका पेपर कुछ इस टाइप से रहेगा। क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 1 इच 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा 1 मार्क्स वाले 10। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये जो रहेंगे ये 5-5 मार्क्स के रहेंगे। कितने कितने 5 मार्क्स। तो ये आपका हो जाएगा ग्रुप ए। ग्रुप ए कितना मार्क्स का 20 नंबर। एक नंबर या 10 गो, 5 नंबर या 2 गो। ठीक है, ये इंग्लिश वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले पेपर में। फिर आएगा ग्रुप बी और ग्रुप बी होगा आपका 80 मार्क्स का। ठीक है, बोला गया है कि ग्रुप बी विल बी कंटेंट डिस्क्रिप्टिव टाइप 6 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स ईच आउट ऑफ विच 4। बोला गया है कि इसमें जो है ग्रुप बी में आपके 20 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से किसी 4 को आपको बनाना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में। समझ गए, 20 मार्क्स वाले 4 को आएंगे ग्रुप बी में और ग्रुप ए में आपके 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 10 गो 1 नंबर या 5 नंबर या 2 गो। अब क्या पढ़ना है भाई, तो इंग्लिश कॉमन आपका जो पेपर है इंग्लिश कम्युनिकेशन, इसमें आपको पढ़ने हैं ये सारी चीज़ें। पहला देखिए, पहला यूनिट क्या है, तो पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन। इसमें पढ़ना है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, भाषा क्या है। फिर व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या है। फिर पढ़ना है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर पढ़ना है बैरियर टू कम्युनिकेशन। ठीक है, कि कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से हमें बैरियर का सामना करना पड़ता है, अवरोधों का सामना करना पड़ता है। ठीक, हिंदी में पढ़ लीजिएगा और इंग्लिश में लिख भी लीजिएगा, दोनों में पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को इंग्लिश में लिखने में आसानी हो। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन, नोट मेकिंग एंड आपका समरलाइजेशन। तो ये आपको पढ़ना है पेपर यूनिट 2 में। नेक्स्ट पढ़ना है आपको यहाँ पे शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको पढ़ना है नोटिस कैसे लिखा जाता है, एडवर्टाइजमेंट जो पेपर वगैरह में आता है तो किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, डिजाइनिंग कैसे किया जाता है, ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, पोस्टर, ठीक है, मैसेज कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको जाननी है। नेक्स्ट आपको जानना है लेटर के बारे में, लेटर राइटिंग। ठीक है, जिसमें आपका बिजनेस लेटर किस प्रकार से होता है, जॉब के लिए अगर आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो कैसे लिखिएगा। फिर है आपका ऑर्डर कैसे कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्लाई कैसे कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कंप्लेंट्स या फिर क्लेम अगर आता है तो आप उसको किस तरह से हैंडल कीजिएगा, किस तरह से लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडजस्टमेंट और है इन्विटेशंस एंड ईमेल्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं यूनिट 4 में, ईमेल्स वगैरह। ठीक है, इन्विटेशंस आप लोग का आता है शादी विवाह घर में। ठीक है, तो इन्विटेशन को कैसे लिखा जाता है, इन्विटेशन क्या बोलते हैं उसको, न्योता कार्ड, शादी कार्ड ना इन्विटेशन। और ईमेल लिखना फिर सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना यूनिट 5 में आपको आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल, स्पीच, डायलॉग। नेक्स्ट पढ़ना है डिबेट्स एंड यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल। ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली वीडियो को रोक रोक के नोट कर लीजिएगा या फिर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसा जैसा मैं तरीका बताया हूँ वहाँ से। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है यूनिट 6। इसमें आपको पढ़ना है रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर में आते हैं, इवेंट्स, ठीक है, रिव्यू, बुक्स एंड फिल्म्स। फिर पढ़ना है आपका मिनट्स, मीटिंग और रिज्यूम। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बोलिएगा हम कहाँ से पढ़ें। वैसे तो मैं आपको डेली शाम को अब एक वीडियो लूँगा इसके ऊपर। ठीक है, डेली शाम को, और उसके ऊपर आपको तैयारी करवाऊँगा। साथ ही आप लोग जो है खुद से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी एक बुक को पढ़ सकते हैं, जो यहाँ पे आपके टोटल 12 बुक्स को सजेशन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है दोस्तों सब के लिए कंपलसरी है ये तीनों पेपर जो मैंने बताया, इंग्लिश का पेपर, मैथ का पेपर और आपका ग्लोबल सिटीजनशिप का पेपर, सभी के लिए कंपलसरी है। चाहे आप कोई भी कर रहे हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, चाहे कुछ भी ऑनर्स रखे हों, खोरठा रखे हों, चाहे साइंस में फिजिक्स रखे हो, चाहे आप कॉमर्स रखे हों, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी भाषा हो, सब के लिए कंपलसरी है। समझ गए हैं, दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस।
यह पेपर किस टाइप से आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको अपना इतिहास भी बताऊँगा, अपना नहीं मतलब जो कैंडिडेट का हो चुका है। मेरा तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एग्ज़ाम 2 यूनिवर्सिटी में हो चुका है। पहला है आपका BBMKU धनबाद, ठीक है, और दूसरा है आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, BPU हजारीबाग। तो इन दोनों में जो उनका सिलेबस था, उनका सिलेबस बोला गया था कि हम तो एग्ज़ाम भाई क्या लेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में लेंगे। वो बोल रहे थे कि हम एग्ज़ाम सब्जेक्टिव फॉर्म में लेंगे, लेकिन जब इनका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव आ रहा है। BBMKU में भी और विनोबा भावे में भी ऑब्जेक्टिव, लेकिन सिलेबस में इनका था सब्जेक्टिव। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव। ये हुआ था वहाँ पे खेला। अब आप लोग का सिलेबस देखिए, बोला गया है कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, पास करने के लिए 40 नंबर है। ये तो बात सही है, ठीक है, बात तो सही है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका कि देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन। बाप रे, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा यार, ऑफ 1 मार्क्स ईच। एग्जामिनी आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर आंसर ऑन OMR सीट प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वह क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव। इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है, आपके साथ खेला नहीं किया है, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया कि भैया हम ऑब्जेक्टिव पेपर में एग्ज़ाम लेंगे, 100 क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे। कितना नंबर का, 1 नंबर का। ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। और इसका भी एक एक टॉपिक में वीडियो धीरे धीरे लेना शुरू कर दूँगा, ठीक है। मैंने ग्लोबल सिटीजनशिप का जो पेपर है उसके ऊपर लगभग 30 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। और अभी बात करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस में आपके ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। देखिए यूनिट 1 में पढ़ना है आपको स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि दोस्तों सांख्यिकी एंड प्रायिकता, ठीक है। इसके तहत ये सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा और आप इसका हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं एक एक करके बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी लंबी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। ये भी आपको पढ़ना है, यूनिट 2। आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं या फिर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 3। इसमें आपको पढ़ना है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। क्या पढ़ना है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। और इसके तहत आपके ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब बोलिएगा कहाँ से पढ़ें, तो वैसे तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और BBMKU में हो गया है उसका अपलोड कर दिया हूँ। फिर भी अगर आप बुक पढ़ना चाहें तो आप ये सारे बुक्स को पढ़ सकते हैं, इनमें से किसी एक किताब को खरीद के, ठीक है। ये देख लीजिए, खरीद सकते हैं। चलिए, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। एक चीज़, ये जो क्वेश्चन आएगा वो आपका हिंदी में आएगा या इंग्लिश में। दोस्तों देखिए यहाँ में तो नहीं बोला गया है कि हिंदी में आएगा या इंग्लिश में, लेकिन अभी जो मैंने बताया कि 2 यूनिवर्सिटी में जैसा कि एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, इन दोनों में दोस्तों, इन दोनों में पेपर जो था पूरा का पूरा इंग्लिश में था, पूरा का पूरा इंग्लिश में। चाहे आर्ट्स की बोलिए, चाहे कॉमर्स की या साइंस की, सभी का पेपर इंग्लिश में था। इंग्लिश का प्रत्येक क्वेश्चन जो है इंग्लिश में लिखा हुआ था, इंग्लिश में टाइप था। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि यह तो बहुत बड़ा गद्दारी हुआ है, कोई यहाँ पे बोलने वाला नहीं है। नहीं तो फिर हम बहुत बोल, लेकिन क्या करेंगे, अकेला आदमी क्या करेगा। और पावर होता तो बात भी अलग थी, हमारे पास कोई पावर नहीं, अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। यहाँ के बच्चे जो है बहुत सारे फेल कर गए, इसी कारण उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है ठीक है, इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश में पूरा का पूरा। चलिए कोई बात नहीं। और चीटिंग बहुत चला था इसलिए एग्ज़ाम में, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, इंग्लिश में दे दिया गया। ऊपर से मैथ जो कभी नहीं पढ़ा है बचपन से 10th तक किसी तरह से खींच खांच के पार हुआ, तो यहाँ पे अब उसको मैथ दे रहा है। इंग्लिश वो कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब रीजनल लैंग्वेज पढ़ के पार हो गया है बहुत सारे कैंडिडेट जो 10th में, और बाद में उसको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है। उन लोग को ठीक से इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश बनाएगा कैसे। तो इन सब के कारण जो है इंग्लिश कॉलेज सब में पूरा चोरी चला, पूरा, ठीक है। जो भी मैं बोलता हूँ सब सामने बोलता हूँ, पूरा कुछ चोरी चला है उन दोनों यूनिवर्सिटियों में। और जिसके कारण बच्चे पास भी किए, नहीं तो लगभग 90% बच्चे फेल कर जाते हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चे फेल कर गए हैं, फिर भी बहुत सारे, ठीक है।
तो ये मत सोचिएगा कि आपका यूनिवर्सिटी में चलेगा, मालूम नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, वो अलग की बात है, आप लोग पढ़ के जाइए। देखिए अगला है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सही बात यही है कि जो बिना पढ़े मतलब चोरी के भरोसे एग्ज़ाम पास नहीं करना चाहिए यार। वैसे भी वो यह विद्यालय की क्या कीजिएगा जिसमें आप की पकड़ ना हो, ठीक है। आप उसी के हकदार हैं जिसमें आपकी पकड़ हो, मेरा मानना ऐसा है, बाकी आपकी मर्ज़ी। मैं तो कहूँगा चोरी मत कीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरा पेपर, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका हिंदी क्या है भाई? तो देखिए ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, इसका हिंदी होता है वैश्विक नागरिक शिक्षा, ठीक है। एंड मतलब और, उसके बाद है फिर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास की शिक्षा, ठीक है। सतत विकास के लिए शिक्षा, वैश्विक नागरिक शिक्षा और सतत विकास के लिए शिक्षा, ये आपका हिंदी हो गया इस पेपर का, ठीक है। इसमें भी बोला गया है कि आपका जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से आएगा। OMR क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? तो बोला गया है कि देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन, 100 को क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 1 मार्क्स वाले 100 क्वेश्चन। पेपर कैसा रहेगा? OMR, ठीक है। ब्लैक पेन लेके जाना होगा और वहाँ पे गोला करना होगा। अब देखिए इसका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। इसका पेपर जो है हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, दोनों में आता है, बोथ, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में आता है आपका, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग का मैंने इसके ऊपर 30 को से प्लस वीडियो, 30 से 35 वीडियो मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, और उसको देख लीजिएगा, सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। उतना अगर आप देख लीजिएगा ना तो मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ 80 क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे 100 में से, ठीक है। अरे यार कौन लड़ाई कर रहा है? गांव में यही होता है कि लड़ाई झगड़ा, यार कभी रिलैक्स फील नहीं होता है। अब चलिए देखते हैं इसमें पढ़ना क्या है। तो देखिए आपके इसको अंदर जो पढ़ना है वो आपके ये 9 टॉपिक है, और इन 9 टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, सभी टॉपिक को, ठीक है। टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बना दिया है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा हमारे चैनल के, सब का प्ले लिस्ट, इंग्लिश का भी बना दिया है, मैथ का भी बना दिया है और ग्लोबल सिटीजनशिप का भी। और उसके लिए कोई भी पैसा वगैरह नहीं है, फ्री में है, ठीक है। पढ़िए, डाउनलोड कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला देखते हैं तो इसमें पढ़ना क्या है। देखिए पहला है आपका ग्लोबल गवर्नमेंट, सॉरी ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है, यानी कि वैश्विक शासन। ग्लोबल गवर्नेंस मतलब वैश्विक शासन। कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी अवधारणा और इसका रूपरेखा क्या है। 1 मिनट यार, मेरे पिताजी हैं क्या? अक्सर ऐसा होता है ना कि आप कुछ काम कर रहे हो या पढ़ाई वगैरह, और आपका पता चल रहा है कि बाहर में कोई हल्ला कर रहा है, डर सा होता है कि यार पाछे हमारे पेरेंट्स हैं क्या। चलिए जो भी है वीडियो को कंप्लीट कर लेता हूँ, नहीं है। ग्लोबल सिटीजनशिप, दूसरा आपको पढ़ना है ग्लोबल सिटीजनशिप, यानी कि वैश्विक नागरिकता। मल्टीकल्चरलिज्म, यानी कि बहुसंस्कृतिवाद। एंड डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, ठीक है, विविधता एंड टॉलरेंस का हिंदी मुझे नहीं मालूम यार, इतना इंग्लिश नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका इनइक्वलिटी, दोस्तों इनइक्वलिटी मतलब असमानता, ठीक है। एंड सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय, आप लोग हिंदी नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी, यानी कि लिंग समानता। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट एजुकेशन। ह्यूमन राइट एजुकेशन मतलब मानव, ह्यूमन राइट ना, मानवाधिकार, मानव अधिकार की शिक्षा, ठीक है, ह्यूमन राइट एजुकेशन। और इसके लिए आपको नेशनल लेवल और आपका इंटरनेशनल लेवल दोनों को जानना होगा। फिर है पीस एंड नॉन वायलेंस, यानी कि पीस मतलब शांति, एंड नॉन वायलेंस मतलब कि क्या बोलिएगा, शांति, और आपका वायलेंस का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, और लड़ाई झगड़ा को जब हम लोग बंद करते हैं तो नॉन वायलेंस होता है, ठीक है। शांति और समझौता हम लोग बोल सकते हैं। चलिए जो भी है, उतना इंग्लिश बोल रहे हैं ना, मुझे भी उतना इंग्लिश नहीं आता है क्योंकि मैंने भी शुरू में सही सरकारी स्कूल से पढ़ा, 12th तक 10th तक मैंने भी इंग्लिश को नहीं रखा था, उसके बाद को इंग्लिश रखा था। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। तो पर्यावरण पे जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इन सब के बारे में पढ़ना है। अगला है आपका एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि आपको पढ़ना है पर्यावरण और सतत विकास के बारे में, ठीक है। और फिर है आपका ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों ये 9 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसका हिंदी आप लोग नोट कर लीजिएगा, जितना भी आता है मतलब काम चल जाएगा आप लोग का, काफ़ी है।
और इसके बाद अगर आप चाहें तो बुक पढ़ सकते हैं खुद से। अगर आपको पढ़ने की इच्छा है भाई तो आप ये 12-13 को बुक दिया गया है, इनमें से कोई भी एक बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो गेस्ट पेपर भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है ये फॉर्मेट, मैंने बाकी बता ही दिया कि आपके 2 को पेपर जो रहेंगे एनपीयू में वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव रहेगा? केवल इंग्लिश का पेपर सब्जेक्टिव रहेगा, बाकी दोनों पेपर ग्लोबल सिटीजनशिप और आपका मैथमेटिकल वाला पेपर दोनों इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, OMR में रहेगा। और ये पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। ठीक है, तो सब के मैंने चैनल पे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, उतना देख लीजिए, काम दे देगा आपको दोस्तों। सच बता रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा। अब बिना पढ़े तो काम नहीं देगा, एग्ज़ाम बहुत टफ हो गया है। ठीक है, बाकी आपके जितने भी पेपर बचते हैं, मेजर का पेपर, ठीक है, IBS का पेपर एंड IRC का पेपर, IRC MDC इसको दोनों बोला जाता है। ठीक है, इनका पेपर मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने लिख लिया है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू, बाय इस वीडियो को देखने के लिए। एंड इसी तरह से हम आपको अगर मौका मिलता है मुझे तो मैं गाइड करता हूँ। बाकी मेरा भी एग्ज़ाम है झारखंड CGL का। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।